गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनाने के बारे में पहले सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एंगल कैसे बनते हैं। जैसे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 30 का, 45 का, इस तरह के एंगल। देखो, आपने इस तरह के एंगल पिछली क्लास में भी बनाए हैं, क्लास 8 में, हो सकता है आपने 7th में भी बनाए हो। तो यहाँ पे हम दोबारा से उसको पढ़ेंगे, दोबारा से सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 से भी पहले आप ये देख लेंगे 60 का एंगल बहुत आसान है। पहले देखें, एक छोटी लाइन ड्रॉ करें, एक छोटी लाइन ड्रॉ करें, जितने भी सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अब आप ए पे प्रकार रखें, ए पे कंपास रखें, थोड़ी सी कंपास खोलें, ए पे प्रकार रखें, थोड़ी सी प्रकार खोल के, और आप इस तरह से एक चाप लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, जितनी प्रकार एक बार खोली है उतनी ही प्रकार रखें, कम ज्यादा ना करें। जितनी प्रकार एक बार आपने खोल ली उसको कम ज्यादा ना करें। ठीक है, आपने थोड़ी सी प्रकार खोलनी है, ए पे प्रकार रखी, थोड़ी सी प्रकार खोल के आपने ये चाप लगाई, और उतनी ही प्रकार खुली रहने दें। पहली चाप लगाएं, ठीक है जी, दूसरी चाप लगाएं, पहली चाप लगाएं, दूसरी चाप लगाएं। ठीक है, तो जो ये पहली चाप होगी ये 60 डिग्री की चाप होगी। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से इस चाप को अगर आप मिला देंगे तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितने का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 60 का हाफ। 60 का हाफ कितना? 30 डिग्री का एंगल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले 60 का ही बना लें। यहाँ आपने यहाँ प्रकार रखी, थोड़ी सी प्रकार खोल के आपने ये चाप लगाई। आप चाहे इसको डॉट में भी लगा सकते हैं, चाहे इसको आप ये पक्की लाइन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतनी ही प्रकार खुली रहने दें, पहली चाप लगाएं, दूसरी लगाएं। ये 60 की चाप होती है, ये 60 डिग्री की चाप है, ये 120 की है, उसके बाद लगाएंगे तो 180 डिग्री की चाप लगेगी। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री की चाप है और ये जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट, ठीक है, एक सी पॉइंट है, एक 60 डिग्री की चाप है। तो सी पॉइंट पे प्रकार रख के आधी से ज्यादा प्रकार खोलें और एक चाप लगा दें, और इस पॉइंट पे रख के उतनी ही प्रकार से उसे काट दें। तो ये बनेगा आपका 30 डिग्री का एंगल। कितने का एंगल? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। एक लाइन आपने ली ए बी, आपने थोड़ी सी प्रकार खोल के चाप लगाई, फिर आपने एक चाप लगाई, दो चाप लगाई। ठीक है, ये नाम आपने दे दिया सी, और मान लीजिए ये नाम आपने दे दिया डी। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रकार थोड़ी कम करनी है, पहले से कम करनी है। ठीक है, सी पॉइंट में प्रकार रख के यहाँ डी तक से अंदाजा आधी से ज्यादा खोल लें आप। सी पे प्रकार रखी, अंदाजा आप ये डी से थोड़ी सी कम खोल लें, डी से थोड़ी सी कम खोल लें, और एक चाप लगाएं बाहर की तरफ। यहाँ पे प्रकार रखी, या ज्यादा आधी से ज्यादा खोल के एक चाप लगा दें बाहर की तरफ। उतनी ही प्रकार खुली रहने दें, उतनी ही प्रकार से आप डी पॉइंट पे रख के उस चाप को काट दो। तो ये बन जाएगा आपका 60 का आधा, 60 का हाफ। कितने डिग्री का एंगल? कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कितने का? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 30 का भी आधा करना चाहते हैं, जैसे आप 15 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, तो 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये जो सी पॉइंट है ये हमारा जीरो का पॉइंट होता है। जीरो, जो सी पॉइंट है ये जीरो का है, ये जो लाइन है ये हमारी 30 वाली लाइन है। ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट है, ये 30 वाला पॉइंट है।
तो हम क्या करें, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने एक 30 का एंगल बना दिया। 30 का एंगल बनाने के बाद 30 का आधा करना पड़ेगा। अब 30 का आधा कैसे होगा, सी पॉइंट तो ये रहा, एक ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दें ओ पॉइंट। चलो एक सी पॉइंट है, एक कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट। ठीक है, तो सी पॉइंट पे प्रकार रखें, सी पॉइंट पे प्रकार रख के थोड़ी सी ओ से थोड़ी सी कम खोल लें। सी पे प्रकार रख के ओ से थोड़ी सी कम, सी पे प्रकार रखी ओ से थोड़ी सी कम खोल लें, तो बाहर की तरफ एक चाप लगाई, फिर उतनी ही प्रकार खुली रहने दें, कम ज्यादा नहीं करनी। तो ओ पॉइंट पे रख के उसको काट देना है। तो इसको हमने ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपने पहले कौन सा एंगल सीखा था, 30 का, फिर आपने 30 का भी हाफ कर दिया, आपने सीख लिया 15 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लें 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ज्यादा। यहाँ पे ए पे प्रकार रखें, थोड़ी सी प्रकार खोल के आप ये चाप लगा दें। ठीक है, इस तरह से प्रकार थोड़ी सी खोल लें। एक चाप लगाई आपने, 2 चाप लगाई। ठीक है, अब क्या करना है, हम बनाना चाहते हैं 90 डिग्री का एंगल। कितने का, 90 डिग्री का। तो आपने क्या करना है, 60 डिग्री वाले पे प्रकार रखनी है, 60 डिग्री वाले पे प्रकार रखनी है और 120 से थोड़ी सी कम खोल लें। 60 डिग्री पे प्रकार रखनी है और 120 से थोड़ी सी कम खोल लें। अगर 120 जितने भी खोल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 60 पे प्रकार रखें, 120 जितनी खोल लें। 60 पे प्रकार रखें, 120 जितनी खोल के और यहाँ से एक चाप लगा दें बाहर की तरफ और उतनी ही प्रकार खुले रहने दें। 120 पे रख के उसको काट दें और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। तो ये आपका जो एंगल बनेगा ये आपका कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। आपने ये ए और बी एक लाइन खींची, आपने थोड़ी सी प्रकार खोल के चाप लगाई, फिर आपने यहाँ प्रकार रखनी है, सी पॉइंट पे प्रकार रखनी है, कम ज्यादा नहीं करनी। सी पॉइंट पे प्रकार रख के आपने पहली चाप और दूसरी चाप लगानी है। ठीक है, सी पॉइंट पे प्रकार रख के आपने पहली चाप दूसरी चाप लगानी है। अब क्या करना है, 60 वाली जो चाप है वहां से लेके 120 वाली चाप तक प्रकार खोल लें। 60 से लेके 120 तक प्रकार खोल लें और 60 वाले पे रख के बाहर एक चाप और 120 वाले पे रख के बाहर एक चाप। एक पॉइंट मिलेगा आपको, इस पॉइंट से इसको मिला दें और ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने का एंगल बना, 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाना सीखते हैं 45 का एंगल। ठीक है, तो 45 के एंगल के लिए एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री, 0 से लेके 90 तक का आप आधा करोगे तो 45 बन जाएगा। 0 से 90 का आप हाफ करोगे तो 45 बनेगा। तो ये 0 वाला एंगल है और ये हमारा 90 वाला एंगल है। ये 0 वाला ये 90 वाला। तो आप क्या काम करें, 0 पे प्रकार रख के 90 जितने प्रकार खोल लें। आपने ध्यान से देख लें, 0 पे प्रकार रख के 90 जितने प्रकार खोल लें, 90 वाली लाइन तक यहाँ प्रकार रख के यहाँ तक खोल लें प्रकार। ठीक है, और यहाँ प्रकार रखी, इतनी खोली, आपने बाहर एक चाप लगाई और फिर इस पॉइंट पे रख के 90 वाले पॉइंट पे रख के उसको काट दिया। ठीक है, दोबारा सुन लें, क्या करना है आपने, 0 डिग्री पे आपने प्रकार रखनी है। ठीक है, 0 पे प्रकार रख के और 90 जितनी प्रकार खोलनी है आपने और बाहर एक चाप लगानी है। फिर उतनी प्रकार खुली रहने दें, 90 वाले पे रख के उसको काटना है चाप को। ठीक है, और इसको हम इससे मिला देंगे और ये हमारा एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है जी, कितने का एंगल बना, 45 का। ठीक है।
अब देखिए 75 डिग्री का एंगल, कितने का? 75 डिग्री का एंगल। देखिए 75 का एंगल बनाने के लिए ये 60 वाली चाप है, ये 60 वाली है, ये 90 वाली लाइन है। ये 60 वाली और 90 वाली लाइन का आधा कर दोगे तो 75 वाली चाप जाएगी, 75 का एंगल बनेगा। ये 60 वाली चाप है, ये 90 वाली चाप है। तो आपने एक काम करना है, 60 वाली चाप पे प्रकार रखनी है और 90 वाली लाइन तक खोलनी है। 60 वाली चाप पे प्रकार रखनी है और इतनी खोल के एक चाप लगा दो और फिर 90 वाली पे रख के उसको काट दो। तो ये बीच में से जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? ये 75 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बना? 75 डिग्री का एंगल बना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? एक 60 वाली चाप और एक 90 वाली लाइन, 60 और 90 वाली लाइन का आधा करना है तो आपको मिलेगा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 105 कितने का देखेंगे? 105। तो उसके लिए आपको पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो ए पे प्रकार रख के थोड़ी सी खोल के आपने ये लगाई चाप, तो यहाँ पे सी पे प्रकार रख के प्रकार उतनी खुली रहने दें, पहली चाप लगाई, दूसरी चाप लगाई। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे 60 वाले पे रख के और 120 जितनी खोल के आपने बाहर लगाई और 120 पे रख के उसको काट दिया। ये एंगल कितने का बना था? 90 का। कितने का बना था? 90 डिग्री का एंगल बनाना हमने पहले सीख लिया। अब हम बनाना सीख रहे हैं 105 का। ठीक है, 105 का। तो ये 90 वाली लाइन है, ये 120 वाली है, ये 90 और ये 120, इसका आप हाफ कर दें। तो आपने क्या काम करना है, 120 वाली चाप पे रख के और इतनी खोल लें, 90 इतनी खोल लें। ठीक है, और एक चाप बाहर की तरफ लगाएं। 120 पे प्रकार रख के 90 वाली जितनी खोल लें और एक चाप बाहर लगा दें, फिर 90 वाले पॉइंट पे रख के उसको काट दें। तो ये जो आप मिलाएंगे, ये जो एंगल बनेगा ये आपका बना 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने का बना? 105 डिग्री का एंगल बना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस भी। ठीक है, और एक आप लास्ट क्वेश्चन देख लें, जैसे है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है हमें। Construct an equilateral triangle. Construct an equilateral triangle. ठीक है, साइड अगर आपको बताए तो उतनी ही लेनी पड़ेगी, लेकिन साइड आपको देनी रखी, हम अपनी मर्जी से कितनी भी साइड ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, एक AB आपने लाइन सेगमेंट खींचा। AB लाइन सेगमेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, कितना भी ले लें। ठीक है, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो A पे प्रकार रखेंगे, B जितनी खोल लो, कितना? A पे प्रकार रखी, B जितनी खोल के और यहाँ एक चाप लगाओ बाहर की तरफ, यहाँ। ठीक है, फिर B पे रख के और उसको काट दो। दोबारा सुन लें, A पॉइंट पे प्रकार रख के B जितनी खोल के और एक चाप लगाई, उसको कम ज्यादा नहीं करना चाप को, और B पे रख के उसको काट देना है। तो ये आप मिला देंगे तो ये बन जाएगी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बन जाएगी आपकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक काम कंप्लीट कर लें और इसको फेयर कॉपी पे बना लें। कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।